हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह हैं। राकेश जी, जब से आपकी सरकार बनी है तीसरी बार, प्रधानमंत्री ने जब से शपथ लिया है, जम्मू कश्मीर में प्रतिदिन आप देख रहे हैं कभी किसी को मार दिया जा रहा है, कभी किसी को मार दिया जा रहा है, कभी किसी को मार दिया जा रहा है। अब खबरें आ रही है कि पाकिस्तान से 50 से ज़्यादा आतंकवादी जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आपको पता होनी चाहिए 10 वर्षों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही। फिर से भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने का फैसला सुनाया है। और हम इस दरमियान कभी भी कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई। अगर कोई आतंकवादी इक्का दुक्का घटना करके अगर ये सोच रहे हैं कि देश का माहौल को बिगाड़ दें, जम्मू का माहौल को बिगाड़ दें, ये उनके सपने, ये उनके मंसूबे सफल नहीं होने वाले हैं। भारत की सरकार सजग है, सबल है, पता होनी चाहिए। पाकिस्तान में हाहाकार है, आटे के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं। भारत की सरकार भी सहयोग कर रही है। भारत की सरकार की तरफ, चूँकि देखिए पाकिस्तान तो कोई मुद्दा नहीं रहा। भारत की सरकार अगर किसी से मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा है, अगर मुकाबला करती है तो उसका नाम है चीन। चीन को अपनी ताकत दिखाने का काम भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने किया है। पाकिस्तान तो कुछ घंटों की सरकार है, तो पाकिस्तान तो हमेशा यही हरकत करते रहा है, आतंकवादियों को भेजना। लेकिन कोई आतंकवादी को हम लोग देश के सीमा के अंदर में घुसने नहीं दिए। ये जम्मू में जो घटना हुई है, ये आतंकवादी बाहर से नहीं, ये आतंकवादी अपने देश में जो अंदर में जो पले हैं, बड़े हैं, ये कश्मीर में जो कुछ विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, उसने इस घटना को अंजाम दिया है। बाहर वाले तो अब कोई बाहर के लोग तो कोई आ नहीं पा रहे हैं, बाहर के आतंकवादी कोई सीमा नहीं पार कर रहा है। इन 10 वर्षों में ऐसा हुआ है, जो सीमा पार करने की कोशिश किया उसको सीमा पर ही ढेर कर दिया गया। मोदी जो एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते थे, इस बार एनडीए की सरकार बनी है, सहयोगी दलों की सरकार, आपको कमजोर करने का तो नहीं दिखाया जा रहा है विदेशी जो ताकतें हैं उसके तरफ से? देखिए, न मोदी कमज़ोर हुए हैं, न भारत को कमज़ोर करने का कोई प्रयास करेगा तो वो सफल भी नहीं हो पाएगा। भारत की सरकार एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में है, और भारत काफ़ी मजबूत देश है। भारत को किसी दूसरे देश के हाथ के सामने कटोरा नहीं फैलाना है। भारत दुनिया को कुछ देने का काम कर रही है, आज भी, पहले भी कुछ देने का काम किया, और आज भी पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ देने का काम ही भारत किया है। कोरोना काल में हमने वैक्सीन बना के कई देशों को बचाया, करोड़ों लोगों की जानें बचाई। तो भारत ने हमेशा देने का काम किया है, भारत में लेने का काम नहीं, देने का काम हुआ है। इसलिए भारत को कोई कमज़ोर करने का प्रयास करेगा तो उसके मंसूबे नहीं सफल होंगे। लेकिन आपने कोरोना का नाम लिया, पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने, उन्होंने कह दिया कि हम कोरोना का टीका ही नहीं लगवाए हैं, कोरोना कुछ था ही नहीं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पप्पू यादव जी अब चूँकि चुनाव जीत गए, पहले से ही बड़बोले नेता हैं, अब चुनाव जीत गए तो थोड़ा ज़्यादा ही बोलेंगे। हमारी सहानुभूति उनके साथ थी, क्योंकि कांग्रेस ने और राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर जो पप्पू यादव के साथ किया था वो अन्यायपूर्ण घटना थी। कांग्रेस अपनी पार्टी में मिलाने के बाद भी अगर पप्पू यादव को एक सीट नहीं दिया, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पप्पू यादव जी अगर चुनाव जीत गए हैं तो थोड़ा इतराएं कम, इतराने का प्रयास न करें। तो सुन रहे थे राकेश बाबू को। राकेश बाबू ने जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटना हो रही है, गोलीबारी आए दिन हो रही है, उस पर अपनी कड़ी टिप्पणी करते हुए पप्पू यादव को भी बड़ी बात बोल दी है। साफ कह दिया है कि सांसद बन गए हैं, आपको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, आपको आरजेडी ने अपमानित किया, तो आपको इतराने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात राकेश सिंह की तरफ से कह दी गई है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।